सलाम सर। मेरी आवाज में किसी को कोई मसला तो नहीं है? अभी भी आवाज स्लो आ रही है यार। आज तो मैंने हेडसेट लगा दिया, माइक लगा दिया है। तुम वॉल्यूम तेज करो साकिब, हो सकता है तुम्हारे पास आवाज आ जाए। सर की अभी आवाज सही है इसे। क्योंकि आज मैंने जो है वो हेडसेट लगाया है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आवाज का मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, शुरू करते हैं क्लास को। मसला सारा ये कि 40 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हमारे पास 40 मिनट ही हैं, तो आते रहेंगे लोग। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो बात की थी लास्ट टाइम वो थी हमारी PV इज इक्वल्स टू NRT। हम फॉर्मूले कर रहे थे। बेटे नेट बहुत अच्छा चल रहा है मेरा तो, ठीक है जी। हो सकता है आपके नेट का थोड़ा सा इशू हो, या हो सकता है मेरे नेट का भी इशू हो, मगर ये कि थोड़ी देर में फ्लो में आ जाएगा ना तो सही हो जाएगा। सर ये लेक्चर फेसबुक पे अपलोड होगा ना सर? हाँ बेटे, जैसे पिछली बार हुए वैसे ही होंगे। आपको पिछले 3 लेक्चर्स भी तो मिल गए ना। वो मिले। बेटे आप बताएं, मैंने फैन भी ऑफ कर दिया है, ठीक है जी। हो सकता है फैन की वजह से जो है वो आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हो, तो मैंने फैन भी ऑफ कर दिया अब। अच्छा जी, शुरू करते हैं हम आज की बात कि हमने कल या लास्ट बात जो की थी हमने की थी, वो थी हमारी PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है जी, हमारे पास क्या था? PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है भाई। इसके हिसाब से हमने जो है वो मालूम करना था, बस चला गया वो शायद बासित। बासित है बेटे, बासित फर्स्ट ईयर की क्लास थोड़ी है ये आपका सेक्शन A नहीं है, सेक्शन B की क्लास हो रही है। आप यहाँ पे आए हुए हो।
ठीक है चलो ठीक है, वैसे इसकी इनकी अटेंडेंस नहीं लगाइएगा, ये थोड़ा रिवीजन के लिए आया मैं। अच्छा जी, तो हमारे पास पिछली बार हम बात कर रहे थे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में हम जब बात करेंगे तो हमने प्रेशर भी मालूम किया, वॉल्यूम भी मालूम किया, हमने जो है वो मोल्स भी मालूम किए, हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी मालूम किया, और हमने यहाँ पर एक आर कांस्टेंट इस्तेमाल किया था। वो आर कांस्टेंट हमने यूज किया था 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है जी। हमने ये कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल की। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हमारे पास कुछ बाद हमने कैलकुलेट्स निकाली, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, इस पे थोड़े से मुतालिक बात करते हैं कि अब हम अगर हमारे पास दूसरे किस्म के सवाल आएंगे तो इसमें कुछ और टाइप्स हैं सवालों की। एक सवाल ऐसा है जिसमें चैप्टर 1 भी यूज होता है और चैप्टर नंबर 2 भी यूज होता है, सही है जी। तो हमारे पास जो है वो दो तरह के यहाँ पर अब सवाल आएंगे, यानी एक ही सवाल है जिसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो हमारा किसका है, वो है चैप्टर 1 का, और एक हिस्सा है वो हमारा है चैप्टर 2 का। तो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, उस सवाल को देखते हुए जो है वो हम आगे की बात करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ ही जाएगी बात। मैं क्वेश्चन वो लिखूंगा जो मुझे मुश्किल लगता है। हंड्रेड ग्राम ऑफ KNO3 is heated to redness. Find the volume of oxygen gas liberated at 39 degrees centigrade and 765 torr pressure, ठीक है जी। यहाँ इन्होंने एक इक्वेशन भी दे दी, 2KNO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो बना रहा है 2KNO2 प्लस O2, ठीक है भाई। अच्छा मुनीब साहब, एनरोलमेंट फॉर्म ना हर जगह ही आ गए मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से तो है वो आपको इजीली एनरोलमेंट शायद मिल जाएगा, कॉलेज में आ गया होगा अब तक। हाँ जी आगे चलें भाई, सवाल को समझ लेते हैं सबसे पहले। इस सवाल में हमारे पास दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ KNO3 इज हीटेड टू रेडनेस। KNO3 था, उसके हीट किया गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से ये दो प्रोडक्ट्स बने। अब यहाँ मामला क्या है, मामला यहाँ पे ये है कि आपको मास KNO3 का दिया हुआ है और मालूम क्या करना है, ऑक्सीजन गैस। मास किसका दिया हुआ है, KNO3 का दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है आपको, ऑक्सीजन गैस। यानी आपको यहाँ मोल रेशो लगाना पड़ेगा KNO3 से लेकर किसका, O2 का। आपको यहाँ रेशो लगाना पड़ेगा किसका, KNO3 से लेकर तो कहाँ तक, O2 का रेशो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात आ गई चैप्टर नंबर 1 की। अब चैप्टर नंबर 1 की बात आने के बाद इन्होंने यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ टेम्परेचर भी दे दिया है और प्रेशर भी दे दिया है, और यहाँ मास दिया हुआ है KNO3 का। तो सबसे पहले तो सवाल को समझना है ना कि इस सवाल में क्या करें। तो इस सवाल में सबसे पहली चीज जो है वो लगेगा मास मास रिलेशनशिप, या हम डायरेक्ट मोल्स लगा दें। हम सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स के कैलकुलेट करने से जो है वो हमें दूसरे के मोल्स पता चल जाएंगे। यानी मुझे रेशो लगाना है किसका, KNO3 के साथ किसका, O2 का। अगर मैं इसका रेशो लगाऊंगा तो मुझे O2 के मोल्स पता चल जाएंगे। जब O2 के मोल्स पता चल जाएंगे उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा PV इज इक्वल टू NRT। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं भाई यहाँ पर डाटा, कि हमारे पास डाटा में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आते हैं हम डाटा में, हमें क्या गिवन है, मास ऑफ KNO3 कितना गिवन है, 100 ग्राम। फिर आ जाते हैं हम, मोल्स निकाल ले KNO3 के यहीं पे। हाँ जी मोल्स निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
यानी मास कितना है हमारे पास 100। और जरा KNO3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। (39 + 14 + 48) पक्की बात है। 39 + 48 + 14 101 आएगा भाई। ठीक है, 101 आएगा। पोटेशियम का 39 + 14 + 3 × 16 कितना होगा? 48। तो 101 आएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जवाब आएगा 100 डिवाइडेड बाय 101, जवाब आएगा 0.99। यानी मोल्स कितने आए? 0.99 मोल्स आ गए। अच्छा जी, और क्या दिया है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? 312 के हाँ 312 आएगा आंसर। हाँ जी, आंसर 312 आएगा, बट 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास बना 312 केल्विन। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है कितना? 765 टॉर। टॉर से ATM में जाना है, डिवाइड क्या कर करेंगे? देंगे डिवाइड बाय 73 से डिवाइड। 760, तो ये आएगा 1.06 1.006 ATM। ठीक है भाई। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है क्या? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन। ठीक है भाई, हमने सवाल से ये डाटा बना लिया। देखो डाटा बन गया ना सही, तो इसका मतलब आपका जवाब भी सही आएगा। डाटा सही नहीं बना तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो डाटा सही बनाना है। हमने सवाल से डाटा को निकाल लिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं। इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं ना। पहला हिस्सा हम क्या करते हैं? हम रेशो लगाते हैं। किसका? KNO3 का और O2 का। मुझे बताओ वर्डिंग क्या लिखेंगे हम इसकी? कौन बताएगा? लड़के तो बोल ही नहीं रहे ना, लड़के तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ। हाँ भाई, 1 मोल। इक्वेशन देखो 2 गौर से। अच्छा O2 मालूम करना है। 2 मोल ऑफ 2 मोल KNO3 ऑफ KNO3 KNO3 give 2 moles of KNO3 give gives 1 1 मोल ऑफ mole of O2। O2 हमारे पास कितने मोल है भाई? हाईलाइट कर दूं? हमारे पास 0.99 0.99 मोल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.99 0 moles of मोल ऑफ KNO3 KNO3 gives, जो gives चाहिए वो ऊपर, जो 1 हटाना है वो upon नीचे, मल्टीप्लाई बाय 0.99। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 0.495 तो 0.495 मोल्स ऑफ O2। O2 अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला क्या? PV इज इक्वल्स टू NRT। NRT हमें मालूम करना है वॉल्यूम। P यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला डिवाइड बन गया V इज इक्वल्स टू NRT अपॉन P। ऐसा ही है। जी। अच्छा जी, N कितना आया? 0.495। R की वैल्यू कांस्टेंट 0.0821। टेम्परेचर आया था 312। प्रेशर हमें पता चला था 1.006। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या बना? 12.6 DMQ 12.6 ठीक है DMQ जी, के सर 12.6। और वॉल्यूम DMQ था तो जवाब किस में आ गया? DMQ DMQ। तो उम्मीद करता हूँ सबको तकरीबन समझ आया होगा। सर R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बताया तो था सर आपको। 0.0821।
इसीलिए मैंने देखे टॉप पे पहले ना लिख दी थी कि आर की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ देखे लिखी हुई है, रही आर की वैल्यू क्या है, जी ओके 0.0821। ठीक है। ठीक है भाई, अब इसका एक ऐसा ही ना सर एक और आपने यहाँ सवाल पे भी है। 495 क्यों लिखा है? कहाँ पर अच्छा बेटे? वो आया है मोल्स, वो सही मोल्स है आए ना, सही है। 2 से हाँ डिवाइड ठीक। करेंगे 2 0.99 को तो मोल्स आएंगे ना। सही है। सर आपसे एक चीज पूछनी थी, जी जी पूछे भाई। नेशनल कॉलेज का एनरोलमेंट फॉर्म आ गया क्या? बेटे तकरीबन सब कॉलेजेस में तकरीबन आ गए एनरोलमेंट फॉर्म। तो लास्ट डेट क्या है सर? भाई लास्ट डेट तो अभी आगे बढ़ती रहेगी, अच्छे भी कुछ कंफर्म है? 15 अभी कोई कंफर्म जनवरी नहीं है। है। कौन सी 15 जनवरी? जनवरी। 15 जनवरी। ठीक है भाई, अभी ये सुनने में आया कि 15 जनवरी, अभी अभी सुना मैंने भी। मगर खैर ये डेट आगे बढ़ती रहेगी। देखो अभी वैसे कोविड की वजह से सब बंद है ना, तो उसकी वजह से जो है ये सारी चीजें वही आगे फिर कंटिन्यू होती रहेंगी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग वो खुद अटेम्प्ट करेंगे, अपने पास कॉपी कर लें सिर्फ। ठीक है, ये पेपर जो है वो सवाल में वो सॉरी ये सवाल जो है वो पेपर में आया था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग अपने पास लिख लें। वॉट वॉल्यूम ऑफ CO2 measured at 20 degree centigrade and 720 torr pressure will be produced by the reaction between 200 gram of Na2CO3 with excess of HCl। ठीक है जी, इक्वेशन दी हुई है इसकी, Na2CO3 प्लस 2HCl बनाएगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, सेम सवाल है। इक्वेशन लिखी हुई आएगी? हाँ इक्वेशन लिखी हुई आएगी, बिल्कुल लिखी हुई आएगी, इस सवाल में इक्वेशन का लिखा हुआ होना जरूरी है। क्योंकि इस लेवल पे इक्वेशन याद नहीं हो पाती ना सारी, इसलिए इक्वेशन लिखी हुई आती है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में लिखनी होती है। ओके सर। अब यहाँ मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मेरी बात सुनते भी रहे और लिखते भी रहे। अब मैं अगर यहाँ बात करूं कि रेशो लगाना है तो Na2CO3 और किसका रेशो लगाना है, CO2 का, ऐसा ही है। दोनों के यहाँ मोल्स कितने, 1 1। Na2CO3 का भी 1 मोल है और CO2 का भी 1 मोल है। और ये बात मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी कि जब दोनों का मोल रेशो सेम हो, जब दोनों का मोल रेशो सेम हो तो जो मोल्स गिवन के होंगे वही किसके होंगे, रिक्वायर्ड के होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, कि शायद आप लोगों ने अपना पॉइंट भी लिखा होगा, कि अगर दोनों के मोल्स आपस में सेम है, जैसे 1:1 का रेशो है, 2:2 का रेशो है, 3:3 का रेशो है, या 10:10 का रेशो है, अगर दोनों का मोल रेशो सेम है तो जो मोल्स गिवन के होंगे वही मोल्स रिक्वायर्ड के आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 200 ग्राम Na2CO3 है, तो 200 ग्राम Na2CO3 है अगर, तो उसके जो मोल्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 106 है Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास, जब आप उसे डिवाइड कराओगे तो कहानी जो है वो तकरीबन 1.8 समथिंग कुछ बनेंगे, या 1.9 मोल्स आएंगे। तो जब वो ये मोल्स आ जाएंगे तो इसका मतलब जितने मोल्स Na2CO3 के हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे, CO2 के होंगे। हाँ बिल्कुल, H2O भी एक है, बट हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है ना, आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है, वो मांग क्या रहा है। ठीक है शौकत भाई,
आपको देखनी है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो लिखता व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O तो हम H2O से रेशो लगाते हैं, और अगर वो NaCl बोल देता तो फिर हमें NaCl का रेशो लगाना पड़ता, तो वो सेम नहीं है, वो 1:2 का रेशो होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। ये सवाल आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग ग्रुप पे तो भेज नहीं सकते, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है जी, मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना कि ओके भाई सर। ये है। विजदान बेटे आप गलत क्लास में आ गए हो। ठीक है भाई, अब एक और तरह के सवाल जो है वो हमारे पास आते हैं पेपर में ना, अक्सर आता है। हाँ जी, यहाँ रेशो लगाना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर डाटा में ही बना सकते हो, सारा काम ना डाटा में ही कर सकते हो, मगर बेहतर है कि आप इस तरीके से स्टेप्स कर लो। ये जो हमने स्टेप्स किए ना, इस तरह से स्टेप्स कर लो, आसानी होगी आपके लिए। वो मैंने सिर्फ आपको याद कराने के लिए बताया कि मैंने ये बात बताई थी, बट इस तरह से लिखोगे ना तो सही रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख लेना। अच्छा जी, अब एक और तरह का सवाल जो पेपर में आ जाता है, उसके लिए जो है वो पहले मैं आप लोगों को सवाल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि करना क्या है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है भाई, CH4 at 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3.5 atm प्रेशर। ठीक है भाई, अब आप देख लें सवाल में क्या है। सवाल में अगर हम आए हाईलाइट करने पर, तो मालूम करनी है हमें क्या, डेंसिटी। गिवन चीजें दो हैं। गिवन क्या है भाई, दो चीजें गिवन है। एक हमें गिवन है क्या, टेम्परेचर। दूसरा गिवन है क्या, प्रेशर। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, हमारे पास फॉर्मूला क्या चल रहा था, PV इज इक्वल्स टू nRT। हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमें प्रेशर पता है कितना है, 3.5। टेम्परेचर पता है, ठीक है भाई। R की वैल्यू पता है। दो चीजें नोन नहीं है, वो कौन है, वॉल्यूम और मोल्स। अब मोल्स। दो चीजें अननोन है, तो अब ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है पर भाई, हो सकता है, कैसे हो सकता है, CH4 मालूम कर लेता हूँ। CH4 के तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पता है ना भाई, हाँ ये भी है ना, मास नहीं गिवन, मोल्स कैसे निकाले। ये भी मोल्स निकालने होते तो वॉल्यूम आ जाता, वॉल्यूम आ डेंसिटी जाता का तो फिर डेंसिटी भी निकाल सकते थे, मसला नहीं था। तो क्या आप लोगों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर मुझे डेंसिटी मालूम करनी है तो मास और वॉल्यूम चाहिए, और यहाँ पर सवाल में कहीं ना मास है ना वॉल्यूम है। ठीक है, सवाल में ना कहीं पर मास है और ना ही कहीं पर वॉल्यूम है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चले डेरिवेशन करते हैं, सवाल नहीं लिखना अभी। ठीक है जी, यहाँ पे हेडिंग बना लो अपने पास, फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। सर जैसे आपने पिछले का वो भेजा था ना PDF, इसी जी तरह इसका भी भेजिएगा। बेटे, ये हर क्लास का भेजूंगा, टेंशन नहीं लो। हाँ आपकी ठीक। 3 दिन मुकम्मल होंगे, 3 दिन की एक लेक्चर मिल जाएगा। देख लो, मैंने इसीलिए पिछली बार वाले लेक्चर में मिक्स नहीं किया ना, मैंने आज ये नई फाइल शुरू करी बनाना। ठीक है, आपकी पिछली वाली फाइल ये रही। ठीक है, पिछली फाइल में मैंने कंटिन्यू नहीं करा, मैंने नई फाइल बना ली, इसीलिए कि आप लोगों को जो है वो मैं नई फाइल भेजूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं भाई, PV बराबर है किसके, nRT के। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब देंगे। N का फॉर्मूला क्या होगा, यानी मोल्स। मास और वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मास। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं इस N की वैल्यू की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। नहीं पड़ेगा।
यानी अगर मैं कहूँ कि पी वी इज इक्वल्स टू एन की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू यहाँ ला के रख दी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैंने ये पूरी एन की जगह पे ये वैल्यू रख दी। क्या वैल्यू रख दी? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आर टी अपनी जगह पर, ठीक है भाई। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये बात बताया कि डेंसिटी बराबर है किसके? मास अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम के। ऐसा ही है, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बात बताई कि डेंसिटी बराबर होती है किसके? मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर मुझे यहाँ से मास की वैल्यू निकालनी हो तो ये वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो यानी हमारे पास बन जाएगा डी वी इज इक्वल्स टू मास। ऐसा ही है। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो मैं, अब बताओ जरा गौर से सुनना मेरी बात, कि इस मास की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ मास की जगह पर, जी। है ना जी? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना वर्डिंग, ताकि आपके पास समझ सर में एक आ मिनट, जाए। समझ में नहीं आया, वापसी समझाएं। क्या चीज? जैसे हमने ये कर लिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर लिया, लिख लिया। उसके बाद हमने डी का हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम फार्मूला है। जी। तो अगर हम मास को हम किस तरह उधर ड्राइव, मतलब कि उस तरफ कैसे लेकर जाएंगे? हम तो फिर डायरेक्ट ये करते हैं ना कि मास अपॉन वॉल्यूम कर देते उधर जाकर, फिर हम डी डेंसिटी कर देते ताकि हम आसानी से मालूम कर सकें डेंसिटी। हाँ ये भी कर सकते थे, बिल्कुल, ये ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल आप ऐसा कर लो। दोबारा मैं थोड़ा दोनों इजी तरीके हो बता जाएगा देता हूँ। क्योंकि हमें मैं वॉल्यूम वाली नहीं दोबारा है बोले, ना। क्या बोल रहा है? मैं दोबारा बताता हूँ। तो देखो एक और चीज बता देता हूँ मैं, रुको, कि अगर मैं दोनों करवा देता हूँ, ठीक है, मैं दोनों करवा देता हूँ, ये भी आसानी है और वो भी आसानी है। पहले रुको, एक चीज मैं करवा दूं जो मैं कर रहा था लेकर, कि बाय पुटिंग मास इन इक्वेशन 1। अगर मास की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो पी वी इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डीवी। मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बचा? P इज इक्वल्स टू डी आर टी ओवर मॉलिक्यूलर मास। एक तरीका ये हो गया। मुनीब भाई ने जो बात बताई हम उसको करते हैं कि और कैसे करें हम। मुनीब ने कहा भाई कि पी वी इज इक्वल्स टू, हमने कहा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय, यानी आर टी था। हम वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाते हैं। तो P मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। ऐसा ही है। अब मुनीब भाई कह रहे हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है किसके? डेंसिटी के। तो P इंटू मॉलिक्यूलर मास बराबर हो गया डी आर टी के। मुनीब भाई ये भी वही बात है। अब आपको दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो कर लें, या तो आप मैंने जो बताया वो कर लें, या जो मुनीब भाई ने बताया वो कर लें। सर असल में ना इसके अंदर हम दोनों में ऐसे ही हो जाएगा। दोनों में सवाल, यानी जो दोनों में आपने फॉर्मूला बताया। यही बनना है। अब ये यही है कि बन वहां आसानी क्या हो रही थी कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर है तो सिर्फ डेंसिटी रखनी पड़ रही थी, और मैंने जो बात बताई उसमें मास की वैल्यू निकाल के डेंसिटी और वॉल्यूम रखना पड़ रहा था। नहीं, अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करना है भाई। आपने ये फॉर्मूला याद करना है, आपने डेरिवेशन नहीं करनी होती। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं करनी। मैं आपको वजह बताता हूँ, ये मैंने करवा दिया, या हो सकता है 6-8 टीचर और कराते हो, मगर बहुत से टीचर क्या करते हैं, वॉल्यूम को 1 लेकर और उससे मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालने के बाद आगे चले जाते हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, जवाब उससे भी वही आता है, बट कुछ क्वेश्चंस का सही आ रहा होता है, कुछ का गलत आ रहा होता है। तो वॉल्यूम किस बेसिस पे 1 रख रहे हैं ना वो, तो इस वजह से जो है वो हमें मसला आ जाता है। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर दूं मैं? आगे आगे। सर रिपीट करो सर, सर रिपीट करो।
हाँ जी, एक बार रिपीट में कर दूं। कोका-कोला, लीची। कहा माइक बंद कर दो। Here the PPM. हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मूला ड्राइव करना था हमने कहा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है भाई, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। हमने इस एन की जगह पर ये एन की जगह पर हमने क्या रख दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला बन गया पीवी इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने कहा कि भाई डेंसिटी बराबर है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर मैं यहाँ से मास की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं यहाँ से मास निकाल लूँ, मास बराबर आया किसके, डीवी के। हमने मास की जगह पे क्या रख दिया, डीवी। देखो ये रहा। जब हमने मास की जगह पे डीवी रखा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बच गया P इज इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मेरे हिसाब से ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका हमने देखा कि भाई PV इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय आरटी। हमने वॉल्यूम को नीचे ले आए और मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले गए, चेंज कर ली दोनों की डायरेक्शन। ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। देखो यही हुआ ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। फिर हमने कहा कि मास अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है किसके, डेंसिटी के। हमने मास अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या रख दी, डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू डी आर टी। या आप यहाँ पे भी यही कह लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास वापस डिवाइड हो गया तो P इज इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला वही बन रहा है। आप ये तरीका करें, यानी या तो आप यहाँ तक करें या और वाली बात कर लें, एक ही बात है। अब आते हैं हम इस सवाल के ऊपर। ठीक है भाई, मैं इस सवाल को जो है वो यहां से उठा रहा हूं और नीचे लेके जा रहा हूं। अब आ जाए, डाटा बनाते हैं भाई। हमारे पास फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया ना, डाटा बनाते हैं। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, हाँ भाई बोलो ना। डाटा में क्या गिवन है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें प्लस करना है 273, ये बन जाएगा 400 केल्विन। अच्छा, प्रेशर डायरेक्ट एटीएम में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 14 सर। 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो जाएगा 16। और R की वैल्यू भी हमें पता है क्या है, 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल इनटू केल्विन। ठीक है भाई, मालूम हमें क्या करनी है, डेंसिटी। चले, अब हमारे पास आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू DRT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। D की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा P इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन RT इज इक्वल्स टू D। ठीक है, अच्छा जी, D निकालना है तो प्रेशर की वैल्यू थी 3.5, मॉलिक्यूलर मास कितना है 16, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है भाई 400। 1.7 आंसर है। तो डेंसिटी आ रही है 1.705 71। 1.705 है सर। हाँ जी, 1.705 अप्रोक्सीमेटली हो गई ना 1। हाँ सही है। अच्छा, अब यूनिट पे बात करते हैं ना। देखिए 5 मिनट रह गए क्लास में खत्म होने में, हम यूनिट की बात कर लेते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई, ATM। अच्छा जी, मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय R का यूनिट था ATM DM क्यूब पर मोल इनटू केल्विन और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। कैंसिल करते हैं, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, ATM से ATM कट जाएगा। क्या बचा, ग्राम पर
डीएम क्यूब। डीएम क्यूब यूनिट हुआ किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी। क्लियर है भाई? जी सर। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है और वो फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू DRT अपॉन MR यानी मॉलिक्यूलर मास। एक सवाल लिख दूं मैं घर से करने के लिए और? सर आसान हो तो देगा। बेटे आसान ही है सारा सवाल। ओके सर, ओके। हाँ दे देंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो वो आसान होगा, ये बात समझ हाँ नहीं सही आई है। तो वो आसान नहीं होगा। अच्छा जी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ SO2 in gram per dm cube at 608 torr and 27 degree centigrade। समझ गया मैं डेंसिटी मान। एक और मिनट गलती कर दी मैंने, दो सवालों को मिक्स कर दिया। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 टॉर प्रेशर। यही डेटा बनेगा भाई, यही फार्मूला लगेगा। हाँ ऐसे यही ही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। SO2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा, मैं यहाँ एटॉमिक मास लिख देता हूँ सल्फर का। अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है जी, तो ये सवाल आप लोग घर से कर लिएगा इंशाल्लाह। जो है वो हमारे पास ये तकरीबन एक न्यूमेरिकल रह गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाला। ठीक है जी, उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम आ जाएंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। तो इंशाल्लाह कल ये टॉपिक मुकम्मल करके हफ्ते को ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन शुरू कर देंगे हम। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, या मैं भेज दूं? सर आप भेज देना सर। पीडीएफ भेजेंगे ना? भेज दे आप। मैं अपना ग्रुप पे भी भेज भी देता हूँ ना, मैं अभी फौरन भेज देता हूँ। ठीक है, चलें सही है। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। बट ये दोनों न्यूमेरिकल करके आइएगा, जवाब मुझे पहले बताइएगा आप लोग। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा भाई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।